एनिमे इज़ नॉट अ कार्टून। ये बहुत बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है जो पता होनी चाहिए लोगों को, अगर वो एनीमे देखना चाहते हैं या फिर वो देखने वाले लोगों के आसपास है और वो अपने उन दोस्तों को बोलते हैं कि आप कार्टून देखते हैं, तो आपको ये बोलना बंद कर देना चाहिए सीरियसली, बिकॉज़ एनीमे इज़ नॉट अ कार्टून। और ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मैंने भी अपने दोस्त को बोला था जिसने मुझे एनीमे से लाइक वाकिफ़ कराया था। और ये था आई गेस 2016, आई गेस 2016 की बात है, जब मेरे दोस्त ने मुझे पहली बार एनीमे क्या होता है और एनीमे लाइक देखना शुरू करवाया, आई कैन से प्रॉपरली। यस, सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एनीमे। So hi, my name is Anirudh Khurana. I'm a professional actor, professional writer and a filmmaker. और मैं इस चैनल पर बुक्स के बारे में बात करता हूँ, सिनेमा के बारे में बात करता हूँ, एक्टिंग के बारे में बात करता हूँ, राइटिंग के बारे में बात करता हूँ, और मैं एनीमे के बारे में भी बात करता हूँ जो मैं अभी करने वाला हूँ। एंड येस, आई एम अ राइटर एंड आई वॉच एनीमे, एंड दिस शुड बी नॉट अ वेरी बिग डील, बट पीपल मेक इट सो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा आपसे बात करके थोड़ा एनीमे के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये कौन सी दुनिया है, ये जो एकदम अजीब सी अलग सी लोगों को लगती है, जिनको कोई आइडिया नहीं है या जो नहीं देखते। सबसे पहली चीज़, एनीमे कार्टून नहीं है, ये आप सबसे पहले समझ लो, ठीक है? क्योंकि एनीमे कार्टून है बोलकर जो है ना, बहुत बहुत लोगों को गुस्सा कराओगे और वो फिर गुस्से में कुछ कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी कभी कभी कुछ कर देता हूँ या बोल देता हूँ। तो इट्स बेटर कि आप उस पोजीशन पे ना पहुँचे, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली एनीमे क्या है। सो कुछ सालों पहले, कुछ बहुत सालों पहले एक्चुअली, 2016 में मेरा दोस्त, मैं उससे कुछ टाइम तक मिला नहीं था, काफ़ी टाइम तक नहीं मिला था एक्चुअली। उसकी लाइफ में कुछ अलग चल रहा था, मेरी लाइफ में भी कुछ अलग चल रहा था, एंड काफ़ी टाइम बाद हम मिले। तब वो भी कॉलेज में था, मैं भी कॉलेज में था, हम दोनों का कॉलेज अलग था और हम मिलते थे। फिर हमने काफ़ी बार ऐसे बैठना शुरू करा था। उस समय पे मेरा कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज़ चल रहे थे, जो मैं ज़्यादा किसी से बात शायद नहीं कर पा रहा था, बट क्योंकि वो लड़की मेरे ही कॉलेज में थी और मेरे जो दोस्त थे अपेरेंटली, उनके लिए शी वॉज़ वेरी गुड और असलियत मैं जानता था। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से मेरी उससे बात होना शुरू हुई, अपने दोस्त से, कि यार ऐसे ऐसे सीन चल रहा है और ये सब हो रहा है, दिमाग बड़ा ख़राब रहता है। है ना, बेसिक वही नॉर्मल, जो नॉर्मल वाली बात है। उस टाइम पे उसने मुझे बोला कि यार वो एनीमे तब बहुत देखता था, तो उसने मुझे ऐसे बोला कि यार यू शुड वॉच एनीमे, मज़ा आएगा। तो मैंने बोला यार एनीमे क्या, व्हाट इज़ एनीमे? तो उसने मुझे 2-3 एग्जांपल्स दिए। तो जब जो जैसे आपने बचपन में देखे हैं बेब्लेड, अगर आपने देखा हो तो, ड्रैगन बॉल जी भी आपने ऑब्वियसली देखा होगा, पोकेमॉन भी देखा होगा, राइट? सो दीज ऑल आर बेसिकली एनीमे। अब मुझे लगा, बिकॉज मैं उनको उस कैटेगरी में ले रहा था, जैसे कि स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स हो गया या आपके ऑगी एंड थ्री कॉकरोचेस हो गए या किक बटॉस्की हो गया, राइट? तो मैंने बोला अच्छा, तो वो कार्टून हुए ना। तो जो उसने मुझे गंदा रिएक्शन दिया और हमारी मारम पिट्टी हुई छोटी सी और उसके बाद उसने मुझे समझाया दैट नो, दिस इज़ नॉट अ दिस इज़ नॉट अ कार्टून, दिस इज़ एन एनीमे। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली एनीमे? एनीमे बहुत ही सिंपली बोले तो एनिमेशन, राइट? लेकिन एनीमे जो एक टर्म है, ये थोड़ा सा एब्रीवेट करके आपका उन स्पेसिफिक एनिमेशन की सीरीज़ जो ऑनलाइन वेब सीरीज़ टाइप निकलती हैं, उनको, जो जापान में अपेरेंटली ऑनलाइन ही नहीं निकलती, उनकी प्रॉपर डीवीडीज़ होती हैं और प्रॉपर वो एयर होते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर, जैसे इंडिया में सीरियल्स होते हैं, राइट? या आपके वेब शोज़ होते हैं। सो दे आर ऑल्सो लाइक प्रॉपरली कंसिडर्ड एज लाइक वेब सीरीज़ काइंड ऑफ, और प्रॉपर टीवी शोज़ की तरह वो दिखाए जाते हैं, एयर होते हैं। एंड उनमें ये चीज़ होती है कि दे आर लाइक प्रॉपरली एनिमेटेड। उसमें आपके जैसे कार्टून में क्या होता है, कार्टून का पिक्चराइजेशन इज़ वेरी लाइक
नॉट मैच्योर, ओके, वो बनाया ही बच्चों के लिए गया है। उसके अंदर आपके जो थीम्स होते हैं, उसमें जो आपके स्टोरीज़ होती हैं और जो कैरेक्टर्स होते हैं और जिस तरीके से एक्शंस होते हैं और जो भी एनिमेशन का स्टाइल रहता है, वो सब का सब बच्चों के लिए है स्पेसिफिकली। उनके मे बी कुछ लेसन्स के लिए, मे बी कुछ लर्निंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मेजरली, है ना, वो चीज़ें रहती है। लेकिन एनीमे में ये सारी चीज़ें होती हैं बट दे आर नॉट फॉर किड्स। एनीमे आपका, अगर आपको लगता है एनीमे बच्चों के लिए है और वो कार्टून है, तो आप हाई स्कूल DxD देखो। मत देखना अगर आप 18 साल से नीचे के हो तो। बट एनीमेज एनीवेज एनीमेज एनीमेज कुछ भी ओके। एक्चुअली मैं थका हूँ इस समय, कि मैं पहले बता दूँ रात के 1 बज रहे हैं और मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मुझे ये बात करनी थी और मुझे ज़्यादातर रात को ही टाइम मिलता है, तो मैं अभी करूँगा ये बात। सो बेसिकली तो एनीमे के अंदर आपके बहुत मैच्योर थीम्स भी होते हैं, बहुत सारे रियल लाइफ इश्यूज़ को भी बाहर निकाला जाता है और उन पे डिस्कस किया जाता है, जस्ट लाइक एनी अदर वेब सीरीज़ और फिल्म। तो बस उनमें डिफरेंस क्या होता है, जो रियल लाइफ जो आपका लाइव एक्शन शूट होते हैं सारे के सारे, जो भी आप फिल्में देखते हैं, जो भी आप वेब सीरीज़ देखते हैं, वो आपके प्रॉपरली शूट हुए जाते हैं, राइट। एनिमेशन में बस इतना डिफरेंस है कि वो एनिमेट किए जाते हैं, ओके, उनका शूटिंग नहीं होता। तो उसमें जो आपके एक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर वॉइस एक्टर्स होते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में जब आप मतलब वैसे शूट करते हैं लाइव एक्शन, उसमें एक्टर प्रॉपर पूरा अपना शक्ल बॉडी लेकर सब कुछ अपना सामने वो प्रॉपर एक्ट करता है, कैरेक्टर इनहेरिट करता है और एक्टिंग करता है प्रॉपर। लेकिन यहाँ पे आपके डबिंग आर्टिस्ट या फिर वॉइस एक्टर्स, जो जापान में बोला जाता है ज़्यादा, वॉइस एक्टिंग होती है, ओके। तो ऑब्वियसली वो भी एक स्किल है जो कि बहुत ही बड़ी स्किल है। जस्ट लाइक एक्टिंग जितनी ही बोल सकता हूँ मैं, ऑब्वियसली वहाँ पे उनका गले पे ज़्यादा कंट्रोल है और एक्टर का पूरा बॉडी पे यहाँ पर है। देयर इज़ ये कंट्रोवर्सी वाली बात है, मैं ज़्यादा इसमें नहीं घुसूँगा, बट सिंपली बोले तो वहाँ पे वॉइस एक्टर्स होते हैं, राइट। तो अब उनमें सीन क्या होता है कि वो भी सेम इश्यूज़, कोई इशू उसमें होता है, कोई एक थीम होता है, बहुत बढ़िया कैरेक्टर्स होते हैं और ज़्यादातर आपको लाइक देखो जैसे अब अगर आप बॉलीवुड देखते हो तो बॉलीवुड में भी बड़ा मस्ती मजाक हो रहा है, तो ये चीज़ आप फिर एनीमे में भी मस्ती मजाक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बड़े सारे एनीमे ऐसे हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ लॉजिक जाते हैं, जिनका जो बोलने को होता है कि यार थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन उनमें आपके एलिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि एंटरटेनमेंट ज़्यादा देते हैं और आपको स्टोरीज़ पे ध्यान थोड़ा कम चला जाता है। बट ठीक है, वो भी एक एनीमे है और उनको भी देखना चाहिए। उनमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, लाइक नॉट वैसे अच्छी चीज़ें वैसे भी, बट ओवरऑल ओके, वो भी एक काइंड ऑफ एनीमे, ओके। उनको भी कुछ अलग नाम बोला जाता है, वो मैं अभी यहाँ नहीं बोलने वाला। बट एनीमे भी आपका जस्ट लाइक एनी अदर क्रिएटिव मीडियम, जहाँ पे आपके स्टोरीज़ को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, स्टोरीज़ को एक मीडियम के थ्रू बता रहे हैं, ये भी एक स्टोरीज़ का एक मीडियम ही है बाहर निकालने के लिए, जस्ट बट दे आर यूजिंग एनिमेशन। सो वाई सम पीपल डोंट थिंक दैट दे शुड वॉच इट और इट्स एक्चुअली यूजफुल, बिकॉज अब अगर अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ, वो बोलते हैं कि यार इसमें ना आपका प्रॉपर डायरेक्शन दिख रहा है, ना आपका सिनेमाटोग्राफी दिख रहा है, ना आपका एक्टिंग दिख रही है, तो आपको क्या सीखने को मिलेगा। बट एज अ राइटर आप, चलो इन सारी मामलों में मैं एक वक्त के लिए आपको कुछ नहीं बोलता, डायरेक्शन में तो मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली डायरेक्टर भी होते हैं वहाँ पे और वो प्रॉपर डायरेक्शन डिसाइड होता है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे जो स्टोरीज़ होती हैं वो उतनी ही रिच हैं और वो एक्चुअली उनके पास ज़्यादा स्कोप है, जस्ट लाइक दे हैव अ लार्ज कैनवस। बिकॉज जब आप रियल लाइफ शूट करते हो, मतलब लाइव एक्शन शूट करते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ओके। एडिटिंग वाइज बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है, शूटिंग लोकेशंस वाइज बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है। अगर कभी एक्टर अच्छा ना हो या फिर एक्टिंग में थोड़ा सा लॉल हो जाए, तो मतलब कैरेक्टर्स में भी आपको एक जो रिफाइनमेंट होती है एनिमेशन में, वो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलती है, क्योंकि कंट्रोल ज़्यादा होता है। एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स राइट नाउ एक्सेप्ट फॉर लाइक वॉइस एक्टिंग, वहाँ पे एक्टर्स आते हैं वॉइस एक्टिंग के लिए, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है, ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल में होती है। तो जब ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल में होंगी तो आप ज़्यादा अच्छे से उसमें दिखा पाओगे। यहाँ पे अगर आप समझो आपको कुछ बहुत ही पुराना समझो 1800s का या 1900s का कोई एक स्पेसिफिक
पुराना हिस्टोरिक वाला कोई चीज़ दिखाना है, आपको उसका प्रॉपर प्रोडक्शन डिज़ाइन करना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम्स उसके वैसे होंगे, सब पे बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। कट टू अगर आप ये चीज़ एनिमेशन में लाते हो तो वहाँ पे आपका पैसा उतना ही शायद या ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा जितना आप नॉर्मल एनिमेशन रियल लाइफ में भी करोगे, क्योंकि एनिमेशन में उतने ही रिसोर्सेज लग रहे हैं। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा डिटेल में जाओगे, जितनी अच्छी एनिमेशन में जाओगे, उतना ज़्यादा पैसा लगता है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जितने भी एनीमे हैं एक्चुअली, कितना पैसा लगता है इनमें और कितनी कमाई होती है इनकी। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये बच्चों वाली चीज़ है। और इसमें लाइक इट्स देयर इज़ नो बिजनेस मॉडल एंड ऑल, देयर इज़ अ ह्यूज वन एट दैट। ओके, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अब का गोइंग बैक टू माई लाइक फ्रेंड, तो तब मुझे एनीमे का इतना आइडिया नहीं था, मैं दोनों को मिक्स कर रहा था। जब उसने मुझे ये चीज़ बताई और मैंने थोड़ा अपने हिसाब से भी रिसर्च करा, तो मुझे लगा आई शुड वॉच इट। और अपेरेंटली उस टाइम तक मैंने एनीमे देख भी रखे थे, बट मुझे पता नहीं था कि वो एनीमे है। जैसे कि ड्रैगन बॉल जी, और ये आपका डिटेक्टिव कोनन भी एक आता था, दैट वाज रियली नाइस। अभी बचपन की यादें वाली चीज़ वो है ना। ये जो बेब्लेड हम देखते थे वो भी आपका एनीमे में आता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बोला ठीक है, आई शुड ट्राई इट। तो सबसे पहला आई थिंक मैंने उस टाइम के आसपास मैंने कुछ एनीमे देखे थे। मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा मैंने कौन सा देखा था, बट द फर्स्ट एनीमे आई एवर रिमेंबर कि जो मुझे याद है, मैंने प्रॉपरली ये जान के कि हाँ मैं एनीमे देख रहा हूँ, मैं सबसे पहला जो देखा था इट वॉज कॉल्ड वन पंच मैन। ओके, और मुझे नहीं पता था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी सो गुड, लाइक सो गुड, बिकॉज एट दैट टाइम मैं प्रॉपरली अपना एक्टिंग में और फिल्म इंडस्ट्री साइड पे और इन सारी चीज़ों में मैं लगा हुआ था। तो स्टोरीज़ एंड ऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा वो कर रही थी, मेरे को लाइक मैं इन्फैचुएटेड था उन सारी चीज़ों से, आई डोंट नो, बट मैं बहुत ज़्यादा इनटू था इन सारी चीज़ों में, स्टोरीज़ एंड ऑल में स्पेसिफिकली। और जब मैंने वन पंच मैन देखा मुझे लगा यार ये कितना आयरॉनिकल है, सो आयरॉनिकल, बिकॉज जो चीज़ें वो बता रहे हैं, ऑब्वियसली द विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज़ लुकिंग अ बिट किडिश। ओके, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारे एनीमे आपके किडिश विजुअल्स पे ज़रूर जाते हैं। अब वो उनका स्टाइल है, कुछ लोगों का स्टाइल है, कुछ का नहीं है। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन देखा है तो उसका किडिश वाला तो बिल्कुल नहीं है ना। और अगर आपको थोड़ा सा अजीब तरीके में जाना है तो और भी अजीबोगरीब नाम है, मैं नहीं लेना चाहता, बट एक तो मैंने ले दिया था स्टार्टिंग में ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग इसमें भी आपके जॉनरा बहुत सारे मिलते हैं। एंड क्यों मैं एनीमे के बारे में इस समय बात कर रहा हूँ, बिकॉज एज अ राइटर मुझे काफ़ी हेल्प मिली है अपना दिमाग खोलने में, क्योंकि जो चीज़ें मैं एनीमे में देख रहा हूँ, जो स्टोरीज़ मैं एनीमे में देख रहा हूँ, उनको लाइव एक्शन में देखना या फिर लाइव एक्शन में बनाना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और बहुत महंगा हो सकता है। बट वो चीज़ बहुत ही कम पैसों में, जितने में अगर वो आप एक्चुअल फिल्म बनाना चाहो कितना पैसा लगेगा, लेकिन कट टू एनिमेशन में वो पैसा इतना नहीं लगेगा। एंड द स्टोरी इज़ देयर, आप वो स्टोरी देख सकते हो, आपको वो कैरेक्टर्स दिख सकते हैं, आपको वो एनिमेशन दिख सकता है। जो चीज़ VFX में इतना ज़्यादा टाइम शायद लगाती, वो शायद यहाँ पे इतना नहीं लगा रही। तो मुझे एज अ राइटर ये लगता है कि एनीमे में जो इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, सबसे पहले तो अबंडेंस में जो है आपको उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को डेफिनेटली मिलती हैं। रीज़न क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो बहुत डाइजेस्टेबल वे में कोशिश करते हैं कि समझा दें, क्योंकि एनीमे का ऑडियंस बच्चे नहीं है, एनीमे का ऑडियंस एक्चुअली ज़्यादा वाइड है। आपको बच्चों से लेके बड़ों से लेके लाइक मे बी मैंने एक दो ही सुने अभी तक, लेकिन बुड्ढों तक भी, जो कि सीनियर्स तक, जो आप ओल्ड एज तक भी, वो वाले लोग भी एनीमे प्रेफर करते हैं एंड दे एक्चुअली लव इट। क्योंकि इसके अंदर आप पहली बात तो आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड अगर हो तो आपको वो चीज़ें देखकर आप उसके पीछे का मतलब समझना चाहो तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी देखना चाहो तो एंटरटेनमेंट के लिए बतेरा कुछ है बहुत कुछ है उसके अंदर। ओके, आप नॉर्मल एनीमे में भी देखो, जैसे अभी रिसेंटली आया सोलो लेवलिंग, नाम पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, बट अब सोलो लेवलिंग का मेरे को जब वो पता चला एनीमे का, तो मुझे ये चीज़ पता थी कि देयर इज़ लाइक अ मांगा, ओके, जस्ट लाइक कॉमिक बुक्स अगर आप बोलो तो कॉमिक बुक की तरह, लेकिन उनको जापान में जो ऐसे मांगा बनाए जाते हैं, कॉमिक बुक्स टाइप बनाए जाते हैं, उनको मांगा बोलते हैं।
राइट। और सेम अगर आप कोरिया की बात करो तो फिर वहाँ पे आई गेस मानवा बोलते हैं, और चाइना चाइना में जो बनते हैं उनको मानुआ बोलते हैं। मैं यहाँ पे शायद थोड़ा गलत टर्म्स यूज़ कर सकता हूँ, बट मुझे जहाँ तक याद है यही थे। तो मांगा की अगर हम बात करें, मांगा में वो चीज़ ड्रॉ करी जाती है, राइट। वो चीज़ आपका पहले ही वो सारे क्या बोलते हैं, अ, अरे वर्ड यार मुझे वर्ड नहीं मिलते ना। ओह शिट, शिट यार, क्या वर्ड क्या था वो, फ्रेम्स, या फ्रेम्स, तो प्रॉपर फ्रेम्स और वो प्रॉपर एंगल्स के साथ प्रॉपर वो सब स्केच किया जाता है। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा एक क्यूरियस भी हुआ। ये अभी मैं सोलो लेवलिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एनीमे तो जब मैंने देखना शुरू करा मैं बहुत देखना शुरू हो गया था और मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे एनीमे मैंने स्पेसिफिकली वो वाले पकड़े थे जिसके अंदर जो ऑलरेडी या तो कंप्लीटेड है या उनका लाइक एक सीज़न 2 सीज़न प्रॉपरली अवेलेबल है। अब लकी चीज़ ये है कि ये छोटे छोटे होते हैं, तो आप लाइक एक सीज़न अगर किसी का हो और 12 एपिसोड हैं, 12-15 एपिसोड, वैसे 15 तो नहीं, 12 के आसपास होते हैं, तो अगर 12 एपिसोड है आप एक सिटिंग में बैठ के देख सकते हो, है ना। जैसे भी रात को सोने से पहले अगर मेरा मन किया तो मैं पूरा एक सीज़न देख सकता हूँ किसी भी एनीमे का। छोटे होते हैं और छोटे छोटे टाइम में आप वो पूरा कवर कर सकते हो, तो एक वो भी चीज़ है। लेकिन सोलो लेवलिंग जब आया था नया नया, तो उसकी हाइप थी, आसपास लोग भी थे जो कि बात कर रहे थे उस मामले में, तो मुझे बोला गया कि यार यू शुड वॉच। और मुझे पता था वो अभी नया नया निकला है, तो उसके ज़्यादा एपिसोड्स नहीं आए हैं, एंड आई वाज लाइक यार वो आधा होगा ना, या मैं पूरा एक साथ देखना चाहता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाएगा। तो मैंने कुछ टाइम वेट करा, लेकिन हाइप इतना था और इतना मन कर रहा था बिकॉज प्रीमाइस बहुत अच्छा था, प्रीमाइस बहुत इंट्रीगिंग था उसका। तो मैंने सोचा है चलो देखते हैं, और जब मैंने देखना शुरू करा तब उसके 10 एपिसोड्स आ चुके थे, और जब 10 एपिसोड आके 11वां आने वाला था, तो 2 दिन बाद ही आने वाला था आई गेस, 10 एपिसोड देखे और मुझे मुझे मचने लग गई, मुझे मुझे आगे जानना है क्या है। वेट किया मैंने, फिर भी मैंने वेट किया, ठीक है। 11वां देखा मैंने एपिसोड, एंड आई वाज लाइक यार अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। एक तो उन्होंने क्लिफ हैंगर पे जो छोड़ा था ना, मतलब क्लिफ हैंगर, सोलो लेवलिंग में क्लिफ हैंगर बड़े गंदे हैं, तो उन्होंने जब, मुझसे रहा नहीं गया। तो यहाँ पे मुझे एनीमे से रिलेटेड एक और चीज़ पता चली जो कि एज अ राइटर मुझे और क्यूरियस कर गई, जो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने बोला यार इसका मुझे पता है मांगा होता है, ओके, तो मैं इसका मांगा सर्च करता हूँ। अपेरेंटली इसका मांगा नहीं, इसका मानवा था। तब मुझे और पता चला ओके देयर आर सेग्रीगेशंस, जो मैंने आपको 3 बताए। मैं बोला ओके, तो वो निकालते हैं, ये पता तो लग जाएगा, लोर तो पता चल जाएगा क्या है, मेरे को थोड़ी एक्साइटमेंट कम हो जाएगी। अब मैंने निकाला और मैं मेरे ख्याल से मैं जॉब पे था और मैं उसको जॉब के बीच में का टाइम निकाल निकाल के अपने फ़ोन में मैंने ले लिए थे पीडीएफ, और मैं वो पढ़े जा रहा हूँ जॉब के बीच में खाली टाइम में मैं पढ़ रहा हूँ। और बहुत बहुत ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे ऐसा लगा नहीं कि, क्योंकि मुझे पता था मांगा ब्लैक एंड वाइट होता है, लाइक कलर में नहीं होता, बट ये कलर में था बिकॉज दिस वॉज मानवा। तो मुझे और मज़ा आया कि चलो भाई कलर में है। वो मैंने पढ़ा। अब पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि यार ये जो एनीमे बनाते हैं, ये अगर मांगा मानवा और इन सब पे बनाते हैं, तो ये जो मानवा और मांगा लोग जो लिख रहे हैं और जो स्केच कर रहे हैं, क्या ये है स्टोरी टेलर्स? क्या ये लोग स्टोरीज बनाते हैं? क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप मतलब एक तो आपकी स्किल है, और वो ये ऑब्वियसली बहुत हैवी स्किल है जो आपका मैक्सिमम टाइम ले रही है। मुझे ये चीज़ ना डाइजेस्ट नहीं हुई कि यार ये ऐसा कैसे कि यही लोग स्टोरी भी बना रहे हैं और इतनी अच्छी स्टोरीज बना रहे हैं और स्केच भी कर रहे हैं। तब थोड़ा और डिग करने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली लाइट नॉवेल्स करके एक चीज़ होती है, और उसमें उसमें सिर्फ स्टोरी होती है। उसमें आपके कोई कॉमिक बुक्स या कोई मांगा, वो उसमें पिक्चर्स नहीं होती, मे बी 1-2 हो, लेकिन उसमें पिक्चर्स नहीं होती, वो प्रॉपर नॉवल की तरह होता है। और जब मुझे पता चला लाइट नॉवल, ओके नॉवल तो पढ़ सकते हैं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये छोटे छोटे नॉवेल्स निकालते हैं लाइट नॉवेल्स के नाम से, और उसकी स्टोरीज़ को फिर अडेप्ट किया जाता है, मांगा मानवा इनके इन फॉर्मेट्स पे अडेप्ट किया जाता है।
और एनीमे फिर इस फॉर्मेट को जो मांगा और मानवा के जो आर्टिस्ट ने जिन्होंने वो बनाया है, जो वो स्केच किया है सॉरी स्केच किया है, उनको एनीमे में अडेप्ट करते हैं। ऑब्वियसली अब वही अगर आप कोई अगर फिल्म है जो कि किसी बुक पे बेस्ड है, तो उसके कुछ एलिमेंट्स, काफ़ी एलिमेंट्स एक्चुअली ऐसे होंगे जो कि सिमिलर नहीं होंगे, या कुछ चीज़ें वो दबा देंगे, या फिर वो सब चीज़ें नहीं दिखा पाते, राइट। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ छूट जाएगा क्योंकि नॉवल में बहुत डिटेल होती है। तो मुझे फिर ये भी चीज़ पता लगी, अच्छा जितना आप बैक जाओ, आपको लोर में और चीज़ें पता लग सॉरी आपको लोर में और चीज़ें पता लगती हैं। तो ये एज अ राइटर मुझे बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट पीक किया इसने, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रॉपर फॉर्मेट बना पड़ा है और ये चीज़ बहुत टाइम से फॉलो हो रही है। और एज अ राइटर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्चुअली कभी क्यूरियस, या फिर मेरे को अंदर से आएगा कि आई शुड ट्राई टू राइट अ लाइट नॉवल। मैंने अभी जैसे बोल तो दिया है और मेरा मन है लिखने का, लेकिन पहले मुझे उनको पढ़ के समझना पड़ेगा व्हाट इज़ उनका कल्चर। देखो कल्चरल डिफरेंस भी बहुत रहता है, तो उनकी आधी चीज़ें मुझे नहीं पता। मैं लिखूंगा तो मैं इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग लिख दूंगा तो फिर इंडिया का कुछ निकलेगा, अब उसको क्या बोले हम, मांडिया ये सॉरी बहुत बहुत ख़राब था ये, आई एम सॉरी बट ओके मांडिया। मेरे दिमाग में से मैं नाम चल रहे हैं और दो तीन और रहने दो, गलत जगह जा चुके हैं। तो व्हाट आई वांट टू से कि एनीमे इज़ एक्चुअली समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। जस्ट लाइक एनी अदर स्टोरी टेलिंग मीडियम, दिस इज़ ऑल्सो अ स्टोरी टेलिंग मीडियम। और यहाँ पे आपको स्टोरीज मिलती हैं, कैरेक्टर्स मिलते हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है एनीमे में, अगर आप देखो बहुत जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, स्पेसिफिकली गर्ल कैरेक्टर, जो फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं, उनको लड़कों का भी रहता है, लेकिन लड़कियों का मैंने नोटिस किया है कि वो ज़्यादा ही ग्लैमराइज करते हैं लड़कियों को। मे बी बिकॉज दे नो कि क्यूटनेस और वो लड़की वाला सीन हर जगह ऑब्वियसली लड़की होगी तो देखेंगे। हाँ आई थिंक मेरा गला इसलिए ज़्यादा बैठता है बिकॉज इतने बोलने की आदत नहीं है बट फिर भी मैं बोलना चाह रहा हूँ एनीवेज। तो तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि एनीमे में जो लड़कियां होती हैं उनको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है, लेकिन ये भी चीज़ नोटिस करी है कि दे आर वेरी प्राइमल। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत प्राइमल हैं, बहुत ही हैवी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर इश्यूज़ को वो एनीमे में दिखाते हैं। ऐसे इश्यूज जिस पे शायद फिल्म्स बनाना भी थोड़ा सा उनको डेंजरस लगे, एनीमे में उन चीज़ों को दिखाया जाता है। एंड दैट इज़ वाई मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी कि मैं थोड़े से ना टेढ़े एनीमे में ज़रूर देखूँ, क्योंकि उनमें ना कुछ बैक स्टोरीज ऐसी होती है, उनमें कुछ कुछ ऐसे विजुअल्स होते हैं जो कि आपको नॉर्मली नहीं देखने को मिलेंगे इन फिल्म्स या वेब सीरीज़, लाइव एक्शन के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और बड़े सारे ऐसे एंगल्स और बड़े सारे ऐसे एडिटिंग के स्टाइल होते हैं जो आपको एक्चुअली रियल मतलब लाइव एक्शन शूट करते हुए आप शायद नहीं कर पाओ। ऑब्वियसली या तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी या बहुत क्रिएटिविटी लगेगी, या फिर कुछ उसके अंदर एक ऐसा इक्विपमेंट लगेगा जो वो चीज़ निकाल पाए। तो एज अ फिल्म मेकर भी मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना एक जैसे एक दो मेरे दिमाग में ना मैंने मार्क कर रखे हैं कि मुझे ऐसा कोई एंगल या ऐसा कोई वो शॉट सीन शूट करना है, ऐसा शॉट लेना मुझे। अगर आपने मैंने जैसे ना एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है अरे फिर से गला, सॉरी हाँ, तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है और उसमें ना एक शॉर्ट फिल्म में मैंने एक शॉट ऐसा लिया है जो कि मैंने एनीमे में देखा था। अब उसका शॉट कैसा था कि एनीमे में जब विलन रिवील हो रहा था, तो विलन का रिवील जैसे हो रहा था ना, वो रिवील का पूरे जैसे कैमरा ऐसे जा रहा है और फिर यहाँ से ऐसे घूमकर ऊपर आ रहा है और उसके चेहरे पे आ रहा है। मैंने बोला यार ये शॉट मुझे लेना है, ये शॉट मुझे शूट करना है। दैट वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो शॉर्ट फिल्म के अंदर मैंने ये वाला एक शॉट शूट करा एंड इट वाज रियली फन। अलग लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ नया है और वो मुझे ऐसा लगा हाइब्रिड हो गया, लाइक मैं एनीमे को घुसाने की कोशिश करूँ बट वो फिट बैठ गया। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया कि मैंने किस तरीके से एनीमे से कुछ चीज़ सीख कर वहाँ पे रियल लाइफ में अप्लाई करी है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक आप अब जैसे एक मैंने एनीमे देखा था नारुतो,
और वो बहुत ही बड़ा, लाइक बहुत ही, कितने उसके 700 से ज़्यादा एपिसोड थे और 8 मूवीज़ थी, 8-9 मूवीज़ थी उस पे। तो बहुत बड़ा एनीमे था वो, और उसको ख़त्म भी मैंने कर दिया फाइनली। लेकिन उसमें भी क्योंकि आप जितना डीप जाते हो और जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक खिंचता है, बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़, छोटे छोटे लेसन्स आपको सीखने को उससे मिलते हैं। अब दीज लेसन्स आर समथिंग जो कि हम रियल लाइफ में जानते हैं, जो हम ज़्यादातर अप्लाई नहीं करते, बट वही इश्यूज़ को अगर हम किसी कैरेक्टर को जूझते हुए देखें, हम कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसे ही एनीमे का जो एक कल्चर पूरा बना पड़ा है, लाइक मेरा एक्चुअली मन है, मेरा प्रॉपर मन है कि मैं जापान में जाऊं और वहाँ जाके एनीमे का एक जो कल्चर, मेरे ख्याल से वहाँ फेस्ट होते हैं, एनीमे फेस्ट होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, कॉस्प्ले भी करते हैं। मुझे एक्चुअली वो करने का मन है, बिकॉज मैं एनीमे में जितना, अब मैं भी एनीमे बहुत देखता हूँ, तो अलग अलग चीज़ें जो मैं देखता हूँ ना, मेरा भी मन करता है कि यार उनको किसी न किसी तरीके से अपनाओ। तो मैंने एक्चुअली अपने चैनल पे, अगर आप चेक करोगे, मैंने एक यूट्यूब सीरीज़ बनाई थी। वो सीरीज़ सोलो लेवलिंग का जो मैंने एनीमे देखा था, उसमें मैंने एक पॉडकास्ट बनाया। उसमें मैंने जो संग जिनवू का कैरेक्टर है, मैंने वो कॉस्प्ले करने की कोशिश करी। मैंने वो कॉस्प्ले करने की कोशिश करी। वो थोड़ा इतना वो इतना अच्छा नहीं था, मेरा कॉस्प्ले इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन कोशिश थी वो, बस एक कोशिश थी मेरी कि मैं कुछ ऐसा लाइक बनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। और वो कोशिश में मुझे मज़ा बहुत आया, बिकॉज इट वॉज लाइक कि कैरेक्टर्स तो मैं प्ले करता हूँ, राइट, एज एन एक्टर। अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करना इज़ लाइक समथिंग विच वी डू, बट एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना जो कि रियल लाइफ में कभी एक्ट हुआ ही नहीं है, उसका कैरेक्टर एक्चुअली प्रॉपर रॉ है। मैं क्या, कोई भी उसको अगर करेगा तो वो सबका अपना एक इंटरप्रिटेशन होगा। अगर आप किसी नॉर्मल फिल्म में देखो और आप उस कैरेक्टर को प्ले करने की कोशिश करो, तो सामने वाला आपको इतनी जल्दी ना डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसने उस कैरेक्टर में ऑलरेडी एक दूसरे एक्टर को देख रखा है और वो एक्टर उसके दिमाग में बैठ चुका है उस कैरेक्टर के अंदर। लेकिन जब आप एनिमे कैरेक्टर्स की बात करो, तो वहाँ पे एनिमेशन में है कैरेक्टर्स एनिमेशन में है, और वो कैरेक्टर अभी तक उस पर किसी एक्टर का चेहरा नहीं फिट हुआ पड़ा। तो उस कैरेक्टर को एक्चुअल में लेकर आना और उसको प्ले करना, वो थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस था। और ऑब्वियसली मेरे पास जो कैरेक्टराइजेशन जो मैंने बनाया था, उसका मैंने अपनी समझ से थोड़ा सा, मैंने उसका लाइट नॉवल पढ़ के, थोड़ा सा मैंने उसका मानवा पढ़ के, मैंने वहाँ से कोशिश करी थी कि थोड़ा ना उसका थोड़ी डिटेल्स मुझे ज़्यादा मिल जाए। ऐसी डिटेल्स जो शायद सिर्फ एनीमे में ना हो, क्योंकि एनीमे में काफ़ी डिटेल्स नहीं थी, ये मैं वो बता सकता हूँ। सोलो लेवलिंग भी अभी जब मैं देखता भी हूँ ना, तो अभी 2 सीज़न निकल चुके हैं सोलो लेवलिंग के, और मुझे थोड़ा, अब क्योंकि मैंने मानवा पढ़ा हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार उसमें ऐसा ज़रूर हो, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे थे थोड़े से लाइक डीपली टच हुए थे। मैं ये बोल सकता हूँ कि डीपली टच हुए थे, उनमें एक इमोशन था, वो इमोशन मेरा उनसे, उस स्पेसिफिक इमोशन से मुझे मेरा वो सीन जुड़ गया था। अब वो सीन जब मुझे सेम इमोशन में नहीं मिला एनीमे में, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। मुझे लगा यार कि यार थोड़ा होना चाहिए एक, मतलब वो इमोशन था मेरे लिए उस सीन में, वो इमोशन था, अब नहीं है। बेटर है, मे बी अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुआ। ऑब्वियसली वहाँ पे डायरेक्टर आ गए, उन्होंने अपना विजुअल वो दिया, ऑल दिस होता है। अब आप मीडियम अलग हो गया, मीडियम चेंज हो गया। अब मांगा के अंदर या मानवा के अंदर आप कुछ पढ़ोगे तो उसमें कभी कभी थोड़ी चीज़ें ज़्यादा फ़नी हो जाती है, थोड़ा लाइट मूवमेंट्स दे देते हैं। लेकिन एनीमे में आपको एक स्पेसिफिक फ़्लो लेके चलना पड़ता है, एक चीज़ वो ध्यान में रखना पड़ता है कि एक फ़्लो बने। तो वो चीज़ मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। तो इसलिए मैं किसी को इतना बोल नहीं रहा कि आप एनीमे में ऐसा क्यों करते हो, ये करते हो। अच्छी बात है वो आप करते हो, क्योंकि आपको उसमें कुछ अलग चीज़ मिल रही है, बट सबका अपना स्वाद है। लेकिन एनीमे एक प्रॉपर अलग दुनिया है। मैं आपको अगर आप एनीमे कभी स्टार्ट करना चाहो, तो देयर आर अ लॉट ऑफ गुड एनीमेज जिनसे आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं वैसे अटैक ऑन टाइटन भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में इतना अच्छा है कि आपको शायद बाकी अच्छे ना लगे। यस, हो सकता है। तो अगर आपको स्टार्ट करना है, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम लाइक, आप नारुतो से स्टार्ट कर सकते हो।
उसकी कमिटमेंट अगर बहुत लंबी लग रही है, आप डेथ नोट से स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज़ गुड। अगर आपको वो भी थोड़ा सा लाइक डेथ नोट थोड़ा आपको अलग जॉनरा चाहिए, तो देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमेज, और ऑलमोस्ट हर जॉनरा में आपको कुछ ना कुछ फेवरेट आपको मिल जाएगा। बहुत एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है एनीमे की भी, बहुत टाइम से चलती आ रही है। मैंने कुछ ओल्ड स्कूल एनिमेज भी देखे हैं, उनके एनिमेशन इतने अच्छे नहीं होते लेकिन क्रिएटिव होते हैं। उनके इमोशंस जिस तरीके से जनरेट किए जाते हैं, जो रॉनेस उसमें थी, आज की डेट में तो थोड़ा सा एनीमे में ऐसा लगता है कि अब वो उन्होंने एक पैटर्न बना लिया है कि जल्दी से हुक करना है ऑडियंस को और लगातार कुछ ना कुछ देते रहना है। ये एक्चुअली सिर्फ एनीमे का नहीं है, हर जगह पे अब वो चल रहा है, तो इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। बट पहले के भी बड़े ही रॉ और बहुत ही अच्छे थे एनिमेज की। अगर मैं बात करूँ तो देयर आर अ लॉट ऑफ जॉनराज। अगर मैं आपको 2-3 जॉनरा बताता हूँ जो कि अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट लाइक मज़े लेने हैं, ओके, एंटरटेनमेंट चाहिए, देन देयर आर लाइक एक स्लाइस ऑफ सॉरी एक स्लाइस ऑफ लाइफ करके आपके जॉनरा में आपको कुछ मिल जाएंगे जो कि एकदम लाइक कंटेम्प्रेरी फील देते हैं। उनमें रियल लाइफ, नॉर्मल लाइफ चल रही है एंड थिंग्स आर हैपनिंग, ऐसी चीज़ें जो कि रियल लाइफ में होती हैं लोगों के साथ। थोड़ा ऑब्वियसली एग्जैजरेट कर देते हैं उसके अंदर भी, लेकिन होता है सिमिलर सा। और अगर आपको लाइक थोड़ा सा एक अलग चीज़ देखनी है तो आई गेस उसके अंदर एक जॉनरा होता है हेरम जॉनरा। और हेरम जॉनरा में ये होता है कि बेसिकली एक मेल प्रोटैगनिस्ट होता है, एक मेल कैरेक्टर होता है और बहुत सारी फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं, और वो सब उस लड़के की लाइक उस मेल कैरेक्टर की बड़े सारे लव इंटरेस्ट होते हैं, और उन सभी लड़कियों का लव इंटरेस्ट ही एक बंदा होता है। वो थोड़ा, वो आपको ये बोल सकता है कि आपको अगर फेक सेटिस्फैक्शन लेनी हो अपने दिल की, पता नहीं, उसका भी एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है। जिन लोगों को मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, बट वो भी एक अलग चीज़ है। उसमें भी आपको कभी कभी अच्छे, जैसे मैंने आपको जो सबसे पहले मैंने नाम लिया था हाई स्कूल DxD, मुझे ऐसा लगता है मुझे उसके ऊपर एक प्रॉपर अलग वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को वो बहुत अच्छी नहीं लगी, बट मुझे वो एनीमे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक थे। उसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि मुझे आज भी ऐसे लगता है कि यार देवर ब्रिलियंट। तो मुझे वो चीज़ें, आप ऑब्वियसली उसके अंदर आपको कुछ एंगल्स ऐसे मिल जाएंगे, कुछ शॉट्स ऐसे मिल जाएंगे बड़े सारे एनीमे में कि आपको लगेगा कि यार ये ज़बरदस्ती डाला है, ये चीज़ क्यों, ये चीज़ ज़बरदस्ती मेरे मुंह के सामने ये चीज़ क्यों मेरे सामने ऐसे पेश की जा रही है। लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा एनीमे देख लोगे तो एक टाइम के बाद आपको लगेगा दिस इज़ नॉर्मल, एनीमे में ये होता ही है। आपका ध्यान एक्चुअली उस पर जाएगा ही नहीं, आपका ध्यान उसके रीज़न पे जाने लग जाएगा कि ये क्यों डाला है इसमें, क्या इस कैरेक्टर का कुछ इंपॉर्टेंट आगे रोल है, तभी इस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा मुंह पे दिखाया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिना हंसे ना ये वीडियो ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। बट एनीमे इज़ एक्चुअली समथिंग जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देखते हैं एनीमे, अगर आप मेरे ऑडियंस में से बोलोगे जो एनीमे देखते हैं, प्लीज़ मुझे कुछ बढ़िया एनीमे सजेस्ट करो, क्योंकि मैं खुले सांड की तरह मेरे को जो दिखता है, जो अच्छा लगता है, मैं वो देखने लग जाता हूँ, या जिसकी हाइप आ रही होती है तो मैं उसको देखने लग जाता हूँ। मैं कोई मेरा स्पेसिफिक जॉनरा फेवरेट नहीं है। मैं ज़्यादातर अब जैसे मुझे कभी कभी बहुत ही डार्क वाले एनीमे भी बहुत पसंद आते हैं। मुझे थोड़े स्लाइस ऑफ लाइफ वाले भी एनीमे पसंद आते हैं, और मुझे सच बोले तो कुछ ऐसे एनीमेज हैं जिनको मैं बार बार देखता हूँ। फॉर एग्जांपल अटैक ऑन टाइटन मैं बार बार देखता हूँ, वो कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जो कि अलग हिट करते हैं। डीमन स्लेयर जो अभी रिसेंटली भी निकला था, वो भी मैंने बहुत बार 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 देखे हैं भाई। उस एनीमे के उसके अंदर जो फाइट सीन था, वो एनिमेटर्स गॉड लेवल पे थे अपेरेंटली उस समय। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नया वर्ल्ड खुलता है आपके लिए। एक मेरे ख्याल से मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी, जो ज़्यादा लाइक बंधे दिमाग वाले लोग होते हैं, जो थोड़ा स्टबन होते हैं या फिर इंटॉलरेंट होते हैं, उन लोगों को शायद ये एनीमे इतना ना पसंद आए, क्योंकि वो कुछ सोचना, उन्होंने अपनी कुछ सोच को लेके वो सेट हुए पड़े हैं, उसी हिसाब से वो दुनिया को देखते हैं, एंड इट्स टोटली ओके। मैं उन लोगों को रीच आउट कर भी नहीं रहा, मैं एक्चुअली उन लोगों को कर रहा हूँ कि जो लोग थोड़े से ओपन हैं, थोड़े से एक्सप्लोरिंग मोड में रहते हैं, थोड़ा सा वो चीज़ें एक्सेप्टेंस में रहते हैं, एंड
यहाँ पे मैं एक्सेप्टेंस सिर्फ एनीमे की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनीमे एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव मीडियम है जिस पे बहुत लोगों की मेहनत जाती है। आपको, आप कार्टून की तरह देख रहे हो, आपने थोड़े टाइम के लिए देख लिया, आपको नहीं पता पीछे कितने लोगों की मेहनत गई। और स्पेशली जब ये चीज़ मुझे पता चली कि भाई एनीमे बनने से पहले उसका लाइक मांगा बना होता है और मांगा से पहले उस पर लाइट नॉवल होती है। आप ये सोचो कितने प्रोसेस के बाद वो चीज़ आ रही है बाहर। इतने प्रोसेस के बाद अगर कोई चीज़ ऐसे बाहर आती है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एनीमे की एक रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। बिकॉज वो सिर्फ सिंपली एक एक बंदा या दो बंदे नहीं बैठे हुए वहाँ पे, अलग अलग लोगों की स्किल्स उसमें गई हैं और अलग लेवल के लोग हैं जो कि वो सारी चीज़ों में अपेरेंटली हैं, इनटू हैं। तो भाई वो एक रिस्पेक्ट बढ़ा देती है। और एज एन आर्टिस्ट ये मेरा लाइक ये सबसे ज़रूरी है कि आप दूसरे आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज़ करो और अगर काम अच्छा है तो तारीफ़ करो। ये चीज़ दूसरे आर्टिस्ट के लिए भी अच्छी होती है और आपके लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि आप एज एन आर्टिस्ट आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, आपको अच्छी चीज़ें सेलिब्रेट करनी चाहिए। एंड एनीमे इज़ समथिंग जिस पे इतने लोगों की मेहनत गई है और अच्छी चीज़ बनाते हैं, और अगर कभी कभी फ़नी चीज़ भी बनाते हैं लेकिन मेहनत उस पर भी गई है। तो अगर आप उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसको डीग्रेड मत करो, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं और बहुत डीप चीज़ें हैं जो आपको शायद आपको हिला दे। लेकिन आप क्योंकि अपने छोटे सोच पे हैं कि भाई ये चीज़ तो कार्टून है और इसको देखना कोई फ़ायदा नहीं है, और ये चीज़ रियल लाइफ में कुछ नहीं। भाई रियल लाइफ में आप जो रियलिटी शोज़ देखते हो वो रियल लाइफ में आपको कुछ हेल्प कर रहे हैं? लाइक आई एम सॉरी मैं थोड़ा ब्लंट हो रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ सीखना है और रियल लाइफ में, और आपको ऐसा लग रहा है एनीमे कुछ मेरे को प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा, तो जो आप रियलिटी शोज़ देखते हैं, जो आप फालतू फिल्में देखते हैं, एंटरटेनमेंट वाली देखते हैं, उनसे आपको क्या प्रोडक्टिविटी मिल रही है? अगर आपको लगता है कि उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही है और एनीमे में बिल्कुल प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो मैं कोई नहीं होता जज करने वाला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना अगर अगर आप ऐसा कोई कंटेंट देख ही रहे हैं जो कि बस एंटरटेनमेंट के लिए है, तो क्यों ना एक नई दुनिया खोल लो। एक नई दुनिया जहाँ पे आपको नए कैरेक्टर्स दिखेंगे, आपको नए थीम्स दिखेंगे, ऐसे ऐसे थीम्स, ऐसी ऐसी स्टोरीज जिन पे शायद नॉवल लिखी गई हो, जिन पे शायद कभी फिल्म बनी भी ना हो। ऐसे ऐसे थीम्स, ऐसे ऐसे इश्यूज़ को ऐसे ऐसे स्टाइल में निकाला जाता है। मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ लाइक अ न्यू वर्ल्ड। एंड आपको वो चीज़, एक प्रॉपर नया वर्ल्ड आपके सामने, और आप खोल नहीं रहे हो, तो इट्स लाइक कि यू आर बीइंग स्टबर्न और यू आर बीइंग ऑर्थोडॉक्स। आई डोंट नो, मेरे को अभी वर्ड्स बट या सो एनीवेज, मैंने बहुत रैंट कर लिया यहाँ पे, और आगे भी मैं रैंट करूँगा। लेकिन मेरा बस आज का ये वीडियो बनाने का मुद्दा बस ये था कि एनीमे मैं जैसे बहुत देखता हूँ, मेरे साथ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि एनीमे को नहीं पसंद करते। मेरे कुछ इक्के दुक्के दोस्त ही हैं जो एनीमे देखते हैं और एनीमे को एंजॉय करते हैं, सिर्फ उन्हीं से मेरी बात हो पाती है। लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं आसपास, दे डोंट वॉच इट। और मैं कभी कभी थोड़ा सा इसमें अकेला फील करता हूँ कि यार लोग होते तो अच्छा होता, किसी के साथ ऐसे बात करते तो अच्छा होता। अब भाई वो दो भी जो लोग हैं उनके पास भी काम है, वो भी बिजी है, तो हम बैठ के बस पूरे टाइम एनीमे 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 नहीं कर सकते। लेकिन जब भी करते तो मज़ा आता है। तो अभी जैसे आप लोग हैं, तो अगर आप लोग में से कोई है जो कि एनीमे देखता है, तो मेरे लिए आप मेरी कम्युनिटी की तरह आप मेरे साथ हैं फिर। तो अगर कुछ सजेशन हो या कुछ भी हो, कभी ऐसे कुछ करना, तो मेरे को आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आई गेस अभी के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगा। अब मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहता हूँ। थोड़ा सा आज का दिन मेरा थोड़ा ज़्यादा टायरिंग रहा। बहुत चक्कर लगे बाहर के, और गर्मी ने तो दिमाग ख़राब कर दिया है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है। तो ये समझो कि मैं जब सुबह उठा, मैं नहाया, फिर जब मैं बाहर निकल के वापस आया घर पे, एक बार मैं फिर नहाया और फिर उसके बाद मैं जब शाम को दोबारा बाहर गया और फिर मैं वापस आया, मैं फिर नहाया। और अभी रात को भी एक छोटा सा काम था, मैं उसके लिए बाहर गया, और फिर अभी सोने से पहले, जस्ट वीडियो शूट करने से पहले मैं फिर नहाया। को इतनी गर्मी लग रही है, मैं क्या करूँ, मैं नहाए जा रहा हूँ बस, और बार बार कपड़े चेंज किए जा रहा हूँ। तो अभी मैं अब सोता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको अच्छा लगा जो आपने सुना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना
और मुझे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आगे और भी यैपिंग और रैंटिंग वीडियोस बनाऊंगा। अलग अलग टॉपिक की हो सकती है, बट एनीमे के बारे में मैं ज़रूर बात करता रहूँगा। एंड आई एम एक्चुअली प्लानिंग कि मैंने जो एनीमेज देखे हैं और जो मैं साथ साथ देख रहा हूँ, मैं उनके बारे में भी डिस्कशन करूँ, जस्ट लाइक एक एनालिसिस वीडियो मे बी। तो मे बी एक अलग अलग एनिमे के एनालिसिस करके एज अ राइटर करूँगा, तो वो चीज़ शायद देखने वालों को भी एक नया पर्सपेक्टिव दे दे। जस्ट लाइक मैंने एक जैसे बुक रिव्यू डाला है, तो एनीमे के भी मैं कुछ ऐसे निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास कुछ सजेशंस है कि मुझे किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, देन प्लीज़ डू टेल मी। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड नाउ आई विल गो टू स्लीप। गुड नाइट एंड टेक केयर।